नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, इस अभियान के अंतर्गत किसी राज्य के युग्म राज्य कौन कौन से हैं, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की स्थापना कैसे की जाएगी, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में इस पहल की घोषणा की। इस अभिनव उपाय के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं का ज्ञान राज्यों के बीच बढ़ी हुई समझ और संबंधों को बढ़ावा देगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी होगी और ये जोड़ी 1 वर्ष या अगले दौर की जोड़ियों तक लागू रहेंगी। राज्य केंद्र शासित प्रदेश जोड़ी का उपयोग राज्य स्तरीय गतिविधियों के लिए किया जाएगा। जिला स्तर पर की जोड़ी राज्य स्तर की जोड़ी से स्वतंत्र होगी। गतिविधि विभिन्न राज्यों और जिलों को वार्षिक कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए बहुत उपयोगी होगी, जो संस्कृति, पर्यटन, भाषा, शिक्षा, व्यापार आदि के क्षेत्र में आदान प्रदान के माध्यम से लोगों को जोड़ेगी और नागरिक बहुत बड़ी संख्या में सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने में सक्षम होंगे। इस अभियान का शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एहसास दिलाना है कि भारत एक अखंड राज्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के उद्देश्य हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता कायम करने और हमारे देश के लोगों के बीच में पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक बंधनों को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्यों के बीच 1 साल का योजनाबद्ध बॉन्डिंग के माध्यम से सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक गहरी और संरचित बॉन्डिंग के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा दिया गया। लोगों की समृद्ध विविधता और संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के बीच में जानने के लिए लोगों को भारत की विविधता को समझने और उसकी सराहना करने में सक्षम बनाने के लिए इस प्रकार सामान्य पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय भारत के विचार को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में मनाने के लिए जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयाँ एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं। संगीत, नृत्य, रंगमंच, फिल्मों, हस्तशिल्प, खेत, साहित्य, त्यौहार, चित्रकला की यह शानदार अभिव्यक्ति है। मूर्तिकला आदि लोगों को बंधन और भाईचारे के जन्मजात राग को आत्मसात करने में सक्षम बनाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के पार्टनरिंग स्टेट्स की सूची जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तमिलनाडु के साथ, पंजाब को आंध्र प्रदेश के साथ, राजस्थान को आसाम के साथ, महाराष्ट्र को उड़ीसा के साथ जोड़ा गया है। वैसे ही बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा पुदुचेरी को दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। लक्षद्वीप को अंडमान और निकोबार के साथ जोड़ा गया है। साथ ही अन्य राज्यों की सूची आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पत्रांक 77 दिनांक 7 जनवरी 2021 पत्रांक 211
दिनांक 13 जनवरी 2021, पत्रांक 2605, दिनांक 9 अप्रैल 2021 में सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम संचालन करने को कहा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय के प्रधान को दूरभाष व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों से संपर्क कर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के बारे में बताया जाए। प्रत्येक माह ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से शिक्षकों के द्वारा अनुलग्न में संलग्न सुझाए गए गतिविधियों में से कम एक गतिविधि का एक भारत श्रेष्ठ भारत के नोडल शिक्षक के नेतृत्व में आयोजन किया जाए। गतिविधियों में से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न प्रारूप में प्रत्येक माह के 10 तारीख के पूर्व तक राज्य कार्यालय को हार्ड सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत स्कूलों में कराई जाने वाली गतिविधियों का विवरण। छात्रों को सहभागी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भाषाओं में अक्षर, गीत, कहावत और 100 वाक्य आदि का अनावरण करना। ये स्कूल परिसर में हर सप्ताह आयोजित की जाएंगी। सहभागी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भाषा में स्कूलों के पाठ्यक्रम पुस्तक में कुछ पृष्ठों को सम्मिलित करना। ये गतिविधि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में आयोजित की जाएंगी। सहभागी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की भाषा में छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता। यह गतिविधि शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों में आयोजित की जाएंगी। स्कूलों में जहां संभव है सहभागी राज्य की भाषा सीखने के लिए वैकल्पिक कक्षाएं हर शैक्षणिक वर्ष में हर सप्ताह आयोजित की जाएंगी। सहभागी राज्य से संबंधित समाचार पत्र पढ़ना। ये गतिविधि स्कूलों में महीने में 2 बार सुबह में चेतना सत्र के दौरान की जाएंगी। सहभागी राज्यों के राज्य दिवस का उत्सव का आयोजन स्कूल में राज्य दिवस के अवसर पर मनाई जाएंगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत उत्सव एकता की प्रतीक संस्कृति, रीति रिवाज, पोशाक, कृषि, जलवायु एवं स्थलाकृति। सहभागी राज्य के छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अनुभव साझा करना। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को स्कूल में इस गतिविधि का आयोजन किया जाएगा। अन्य गतिविधियों के लिए मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से अन्य गतिविधियों को आसानी के साथ देख सकते हैं। स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब का गठन। राज्य के सभी सरकारी निजी विद्यालयों में सप्ताह में 2 दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम एवं त्रिपुरा राज्य के संबंधित गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब के गठन का निर्देश दिया गया था। कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में विद्यालय के बंद होने के कारण शैक्षणिक सत्र में इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि संचालित नहीं की जा सकी। कतिपय शिक्षकों द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम एवं त्रिपुरा के सांस्कृतिक, भौगोलिक, खान पान संबंधित जानकारी विद्यार्थियों को सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से देने का सराहनीय अनुकरणीय प्रयास किया गया है। तो चलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की स्थापना हम कैसे स्कूलों में करेंगे इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूथ एंड इको क्लब के नोडल शिक्षक ही एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब के नोडल शिक्षक होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए कम से कम प्रत्येक गतिविधि के लिए 3 से 4 छात्रों को चुनाव अवश्य करेंगे। इस तरह से लगभग 16 गतिविधियों में भाग लेने के लिए कुल बच्चों की संख्या 50 से 65 के बीच में हो जाएगी। ध्यान रहे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है। अतः सक्रिय छात्र छात्राओं को सम्मिलित करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब का गठन किया जाए
तथा प्रत्येक सप्ताह क्लब की बैठक आहूत करने में सहयोग के लिए एक शिक्षक को जिम्मेदारी दी जाए। साप्ताहिक बैठक की कार्रवाई पंजी में संधारित कराई जाए तथा इसकी सूचना राज्य कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाए। इस तरह से विद्यालयों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब का गठन आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस वीडियो में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को जाना, साथ ही स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की स्थापना कैसे की जाएगी इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।